ध्रुव द लेजेंड 226। युग की रचना। कहानी अब आगे। जगह हरिरामपुर। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि ध्रुवा जब ये नज़ारा देखता है वो पूरी तरह से डरते हुए अपने कदमों को पीछे की ओर करते हुए शिव जीवन से कहता है, ध्रुवा ये अभी अभी यहाँ क्या हुआ था, हर तरफ तबाही मच चुकी थी। ये सुनते ही शिव अपने चेहरे पर एक मुस्कान रखे ध्रुवा से कहते हैं, शिव हाँ ये तुम्हारे लिए नया होगा। ध्रुवा कांपते हुए शिव की ओर देखकर कहता है, ध्रुवा इसका मतलब आप सच में भगवान शिव हैं। शिव मुस्कुराते हुए ध्रुवा की ओर देखकर कहते हैं, शिव हाँ और नहीं भी। ये सुनते ही ध्रुवा हैरान भरी नजरों से शिव की तरफ देखकर कहता है, ध्रुवा मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। शिव कहते हैं, शिव मतलब ये जो तुम हड्डी और मांस से बने इस शरीर को देख रहे हो ये केवल और केवल मेरे निराकार रूप का एक छोटा सा अंश है, जिसे सरल शब्दों में कहें तो ये शरीर मेरी ही रचना है। ये सुनते ही ध्रुवा हाथ जोड़े शिव के चरणों के पास जाकर खुशी से कहता है, ध्रुवा मेरे लिए ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि मुझे आपके दर्शन मिले महादेव। शिव सुनकर अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान रखे ध्रुवा से कहते हैं, शिव हाँ मैं समझ सकता हूँ, पर मनुष्य को ये सौभाग्य हर दिन मिलता है परंतु मनुष्य इसे कभी समझ ही नहीं पाते हैं। ये सुनकर ध्रुवा हैरान भरी नजरों शिव से पूछता है, ध्रुवा हर दिन? ये कैसे संभव है? शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं, शिव क्योंकि हर दिन जब भी मनुष्य को कोई मदद करता है वो कोई और नहीं बल्कि वो मेरी ही रचना होती है। ये सुनकर ध्रुवा अपने मन के कई सारे सवालों में से एक सवाल शिव से पूछता है, ध्रुवा अगर आप सच में शिव हैं तो बताइए कि मेरा असली परिचय क्या है। ये सुनते ही शिव मुस्कुराते हुए ऊपर की ओर देखकर कहते हैं, शिव देखा नारायण तुम्हारी रचना इतनी प्रबल है जिससे स्वयं भगवान को भी एक मनुष्य के आगे खुद के अस्तित्व का प्रमाण देना पड़ रहा है। ये कहकर शिव ध्रुवा की ओर देखकर कहते हैं, शिव मैं चाहकर भी तुम्हें तुम्हारा परिचय नहीं दे सकता। ध्रुवा ये सुनते ही दुख भरे भाव से शिव से कहता है, ध्रुवा पर क्यों? आप तो भगवान हैं, आप तो सब जानते हैं, आपके आगे क्या भविष्य और क्या अतीत। ये सुनते ही शिव ध्रुवा से कहते हैं, शिव कृष्णा मेरे बातों को समझने के लिए तुम्हें ये बात जाननी होगी कि एक भगवान भी निर्धारित समय के आगे कुछ नहीं कर सकता। एक समय का विधान और नियम होता है जहां आरंभ से लेकर अंत तक सबका रचना किया जाता है। तभी वो अपने सामने एक बड़े से पर्दे में एक युद्ध का दृश्य दिखाते हैं जहां एक खतरनाक युद्ध जीत चुकी थी। दृश्य एक खतरनाक युद्ध क्षेत्र की अराजकता के बीच कुछ अलग तरह के दिखने वाले योद्धा बिना आकार के राक्षस और उसकी अथक सेना से भिड़ गए। जब प्रत्येक योद्धाओं ने अतिक्रमण कर रहे अंधेरे को विफल करने के लिए अपनी अद्वितीय शक्तियों का प्रयोग किया तो हवा ऊर्जा से भर गई। उनमें से शक्तिशाली लोहे के कवच पहने एक दृढ़ योद्धा खड़ा था जिसमें अटूट दृढ़ संकल्प की आभा झलक रही थी। प्रत्येक हाथ में ढाल के साथ वह रक्षा के गढ़ के रूप में खड़ा था, किसी भी हमले को पीछे हटाने के लिए तैयार था। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक उसके भीतर जल रहे तीव्र संकल्प को प्रतिबिंबित कर रही थी। उसके बगल में एक अन्य योद्धा था जिसके हाथों से हरे रंग की आग की प्रचंड तीव्रता निकल रही थी जो कच्ची शक्ति और अदम्य क्रोध का प्रतीक था। साथ में उन्होंने एक दुर्जय जोड़ी बनाई, उनकी क्षमताएं युद्ध की गर्मी में एक दूसरे की पूरक थीं। जैसे जैसे झड़प बढ़ती गई अराजकता का माहौल पैदा हो गया। बिजली कड़कने लगी, आग की लपटें गरजने लगी और बर्फ के टुकड़े उड़ने लगे। प्रत्येक योद्धा राक्षस की सेना की निरंतर प्रगति को पीछे धकेलने के लिए अपने अनूठे उपहारों का उपयोग कर रहे थे। उनके संघर्ष की तीव्रता को प्रतिध्वनित करते हुए उनके पैरों के नीचे से जमीन कांप उठी। अपने सामने ये सब दृश्य देख ध्रुवा डरते हुए शिव से पूछता है, ध्रुवा ये सब क्या हो रहा है महादेव, और ये सब कौन है जो उस भयंकर सेना से लड़ रहे हैं? मैंने कभी भी ऐसी लड़ाई नहीं देखी। ये सुनते ही शिव ध्रुवा से कहते हैं,
शिव ये भविष्य के दृश्य हैं, कृष्णा भविष्य का वो प्रलय जिसे रोकने के लिए ये सभी योद्धा उस राक्षसों से लड़ रहे हैं जिसे कोई नहीं रोक सकता। ये सुनते ही ध्रुवा डर के भाव से शिव से पूछता है, ध्रुवा मतलब, क्या ये सब उस राक्षस को नहीं रोक सकते? शिव कहते हैं, शिव नहीं। ये सुनते ही ध्रुवा मन ही मन कुछ सोचने के बाद शिव से कहता है, ध्रुवा मैं समझ गया, शिव ये कली पुरुष है जिसे विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि मारेंगे, है ना? ये सुनते ही शिव मुस्कुराए और बोले, शिव बिल्कुल सत्य कहा तुमने कृष्णा, परंतु मैं तुम्हें ये बताना हूं कि इस ब्रह्मांड में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ध्रुवा हैरान भरी नजरों से बोला, ध्रुवा तो क्या होगा? शिव कहते हैं, शिव जब ब्रह्मांड का रचना होता है तो युग का आरंभ होता है, सबसे पहले सतयुग, उसके बाद त्रेता युग, उसके बाद द्वापर युग और आखिर में अभी के समय का युग कलियुग आता है। इसमें सतयुग लगभग 17,28,000 वर्ष पुराना, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष और कलियुग 4,32,000 वर्ष का होता है, जिसमें आखिर में स्वयं नारायण के अवतार कल्कि आकर कली पुरुष का सर्वनाश करेंगे। पर इस लड़ाई में राक्षस अन्य युगों के राक्षसों से अधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान होगा, इसीलिए इस लड़ाई में कल्कि के साथ 8 चिरंजीवी भी होंगे जो उस लड़ाई में कल्कि का साथ देंगे, जिनमें ऋषि मार्कंडेय, चक्रवाती, बलि ऋषि, व्यास ऋषि, कृपाचार्य, विभीषण, अश्वत्थामा, परशुराम, हनुमान होंगे। पर ध्रुवा हैरान भरी नजरों से ध्रुवा पर शिव कहते हैं, शिव पर अभी भी कलियुग की समाप्ति में 4,27,000 वर्ष बचे हैं, पर ये जो लड़ाई तुम देख रहे हो वह लड़ाई आज से कुछ 100 साल बाद होने वाला है, जहां कोई कल्कि और न ही कोई चिरंजीवी आएंगे इस संसार को बचाने के लिए। जैसा कि मैंने पहले ही कह दिया था कि हर युग का आरंभ और अंत होता, जिसका अंत पहले से ही निर्धारित होता है, पर इस ब्रह्मांड के रचना में किसी भूल की वजह से इसी ब्रह्मांड के समय में उथल पुथल मच चुकी है, जिसके वजह से कली पुरुष की जगह किसी और राक्षस ने ले ली है। ध्रुवा ये सुनकर शिव से पूछता है, ध्रुवा और कल्कि? शिव मुस्कुराते हुए ध्रुवा से कहते हैं, शिव तुमने। ये सुनते ही ध्रुवा हैरान भरी नजरों से अपने सामने के दृश्य की ओर देखता है, जहां एक योद्धा अपने हाथ में चमकीले तलवार पकड़े सामने के सभी राक्षसों को मार रहा था। 51 ध्रुव द लेजेंड 227। हर हर महादेव। कहानी अब आगे। जगह हरिरामपुर, रात का समय। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि युद्ध की अराजकता के बीच लोहे के चमकीले कवच पहने एक योद्धा आशा की किरण बनकर उभरता है। उसकी चमचमाती तलवार, जो उसकी ताकत का प्रमाण है, अद्वितीय सटीकता के साथ राक्षसों की कतार में सेंध लगा देता है। प्रत्येक प्रहार विनाश का स्वर है, क्योंकि असुरों की सेनाएं उसकी ताकत के आगे धराशायी हो जाती हैं। रहस्यमय ऊर्जा से भरपूर उसका कवच काले जादू और पंजों के हमले को समान रूप से रोकता है, जिससे वह लड़ाई के बीच अछूत बन जाता है। हर झटके के साथ वह एक नायक के धर्मी क्रोध को प्रसारित करता है, जो क्षेत्र से बुराई को खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। युद्ध के शोर और टकराते हथियारों के शोर के बीच उसकी उपस्थिति चमकती है, प्रतिकूल परिस्थितियों में साहस और ताकत का एक उज्ज्वल प्रतीक है। और जैसे ही धूल जम जाती है, वह विजयी होकर खड़ा हो जाता है। अपने गिरे हुए शत्रुओं के अवशेषों के बीच एक अकेला योद्धा होता है, जिसके सामने उन राक्षसों का राजा खड़ा था, जिसके हाथ में एक बड़ा सा अजीब सा दिखने वाला हथियार था। ये सब देखकर ध्रुवा के दिल की धड़कन तेज होने लगती है, जिसे देखकर शिव अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान रखे ध्रुवा से कहते हैं, शिव क्या हुआ कृष्णा, तुम डर क्यों रहे हो? ध्रुवा की आंखों में अजीब तरह का डर दिखाई देने लगता है कि तभी वो शिव की ओर देखकर कहता है, ध्रुवा ये आपने मुझे क्या दिखा दिया महादेव? मैं और कल्कि अवतार के बदले उस राक्षसों से लड़ूंगा, ये नामुमकिन है, मैं कभी भी ऐसी लड़ाई नहीं लड़ सकता। ये कैसे संभव है कि मैं एक महाप्रलय को रोक सकूं? शिव मुस्कुराते हुए ध्रुवा की ओर देखकर कहते हैं, शिव ये होकर ही रहेगा कृष्णा, ये सब नारायण की ही बनाई हुई समय धारा है। ये सुनते ही ध्रुवा हैरान भरी नजरों से कुछ सोचने के बाद शिव से कहता है,
ध्रुवा, अगर ऐसा है तो अगर ये आज से कई सौ सालों बाद होने वाला है तो तब तक तो मेरा अस्तित्व भी नहीं रहेगा, तो मैं ये लड़ाई कैसे लड़ सकता हूँ। ये सुनते ही शिव के मन में भविष्य के कई सारे दृश्य आ जाते हैं, जहाँ के दृश्य सोच से भी ज्यादा दर्दनाक और भयानक थे। जिसे देखकर शिव अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान रखे ध्रुवा से कहते हैं, शिव, तुम ज्यादा ही सोच रहे हो कृष्णा, समय आने पर तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ये सुनते ही ध्रुवा जल्दी में एक सवाल और पूछता है, ध्रुवा, अगर समय से पहले मुझे आगे का पता चल चुका है तो ये तो समय से छेड़खानी हुआ ना महादेव। शिव मुस्कुराते हुए ध्रुवा से कहते हैं, शिव, तुम ये क्यों सोच रहे हो कि इसके लिए नारायण ने कोई उपाय रचा नहीं होगा। उसने इस समय की रेखा को बड़ी बारीकी से बनाया है। तुम जो अभी देख रहे हो और जान रहे हो ये तब तक तुम्हारे दिमाग में रहेगा जब तक तुम्हें तुम्हारा अतीत न याद आ जाए। ध्रुवा ये सुनते ही हैरान भरी नजरों से शिव की ओर देखकर कहता है, ध्रुवा यानी कि? शिव कहते हैं, शिव, हाँ, तुम सही सोच रहे हो। ये सभी स्मृति तब तक तुम्हारे दिमाग में रहेगा जब तक तुम्हें तुम्हारा अतीत न याद आ जाए। जब तुम्हें तुम्हारा पुराना स्मृति याद आ जाएगा तब तुम इस गांव में बिताए हुए आरंभ से सभी पलों को और अभी जो तुम्हारे साथ हुआ है इन सभी स्मृति को भूल जाओगे, जिससे होगा ये कि जैसे कि कभी कुछ हुआ ही नहीं था। ये सुनते ही मानो ध्रुवा को एक झटका लगा हो। उसके आगे गांव में बिताए हुए सभी दृश्य आने लगते हैं, जिसके बाद वो अपने आंखों से निकल रहे आंसुओं को पोंछकर शिव से पूछता है, ध्रुवा, अगर आखिर में यही होने वाला है तो इस समय का क्या अर्थ है महादेव? आपका यहाँ आना, हर मुश्किल में मेरा सहायता करना, अगर यही सब बात मैं भूल जाऊंगा तो इसका क्या लाभ? ये सुनते ही शिव एक गहरी सांस छोड़कर अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट रखे ध्रुवा से कहते हैं, शिव, तुम्हारे लिए ये समय कोई लाभ ना हो पर जो इस कहानी को पढ़ रहे हैं ये अध्याय उनके लिए लाभ जरूर हो सकता है। ध्रुवा हैरान भरी नजरों से शिव से पूछता है, ध्रुवा, पढ़ रहे हैं मतलब? शिव कहते हैं, शिव, मतलब कि कुछ लोग हैं जो अभी के दृश्य को लेख के रूप में इस कहानी को पढ़ रहे हैं, जिसे साल 2022 में एक ऋषि किसी गुरुकुल में लिख रहा है। हमारे मुख से निकल रहे वाक्य और यहाँ हो रहे दृश्य का वर्णन वो ऋषि अपने किताब में कर रहा है, जिसे कुछ लोग भविष्य में पढ़ रहे हैं। ये कहकर शिव मुस्कुराते हुए ध्रुवा से कहते हैं, शिव, यहाँ हो रहे इस घटना को स्वयं नारायण के आशीर्वाद से भविष्य में एक ऋषि लिख रहा है, जिसे एक अध्याय के आकार में जो लोग पढ़ रहे हैं उन्हें पता चले कि जिस उद्देश्य से उन्होंने ये कहानी पढ़ी ये कहानी उससे कई ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसे वो लोग एक व्यक्ति के जीवनी पर बनी कहानी सोचकर पढ़ रहे हैं। असल में ये एक बड़े से महागाथा का एक छोटा साहित्य है शिव, परंतु जब तक वो इस बड़े से महागाथा के इस आरंभ के पुस्तक को न पढ़ ले वो आगे के घटनाओं को नहीं समझ पाई। एक राहत भरी सांस लेकर शिव से कहता है, ध्रुवा, तो अभी के लिए मेरे लिए क्या काम है शिव? शिव अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान रखे ध्रुवा से कहते हैं, शिव, अभी के लिए तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है कृष्णा, जो हो रहा है उसी में घुल मिलकर आगे बढ़ो, समय जब आएगा तब सब ठीक हो जाएगा। ये सुनते ही ध्रुवा मन ही मन कुछ सोचकर शिव से कुछ पाता, तभी अचानक आकाश में हर तरफ अलौकिक छा जाता है, जिसके बाद अचानक एक आवाज हर तरफ गूंज उठता है। आवाज, महादेव भवतः पुनरागमनस्य समय हस्ति। इसका हिंदी अनुवाद है महादेव, अब आपके वापस लौटना समय आ चुका है। ये सुनते ही शिव एक गहरी सांस छोड़कर ध्रुवा की ओर अपने चेहरे पर मुस्कान रखे उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर कहते हैं, शिव कृष्णा, तुम्हारा और मेरा साथ बस यहीं तक था, अभी मुझे वापस लौटना होगा। ये कहकर वो वहां से जा ही रहे थे कि तभी ध्रुवा उनसे पूछता है, ध्रुवा, क्या इस गांव में रहने का भी कोई कारण है महादेव? ये सुनते ही शिव अपने पीछे की ओर मुड़कर ध्रुवा से कहते हैं, शिव, इस संसार में जो भी हो रहा है हर चीज का कोई कारण जरूर होता है कृष्णा। ये कहकर वो धीरे धीरे आकाश की ओर जाने लगते हैं, जहां उनके जाते वक्त उनका भौतिक स्वरूप धीरे धीरे ध्रुवा देख पा रहा था, जहां उनका मुख शांत और उत्कृष्ट चेहरे के साथ चित्रित हो गया।
उनकी त्वचा नीले रंग का होने लगा, जो अनंत आकाश और उनकी पारलौकिक प्रकृति के साथ उनके जुड़ाव का प्रतीक है। शरीर पर भस्म और बाघ का छाल दिखने लगे, जो उनके सांसारिक मोहमाया के त्याग और अस्तित्व की क्षणभंगुर प्रकृति का प्रतिनिधित्व करता है। उनके सिर पर बाल जटा के रूप में दिखने लगा, जो पवित्र नदी गंगा को धारण किया हुआ था, जो ब्रह्मांड के रक्षक और आत्माओं के शुद्धिकरण के रूप में उनकी भूमिका को दर्शाता है। और ठीक से देखने पर ध्रुवा को उनकी तीसरी आंख दिखाई देती है, जिसे ज्ञान का नेत्र या अंतर्दृष्टि का नेत्र के रूप में जाना जाता है। ये तीसरी आंख उनके उत्कृष्ट ज्ञान और भौतिक क्षेत्र से परे देखने की क्षमता का प्रतीक है। इसे आमतौर पर उनके माथे पर एक ऊर्ध्वाधर निशान के रूप में दर्शाया जाता है, जिससे आग की लपटें निकल रहे थे या फिर एक शक्तिशाली चमक निकल रही थी। तभी ध्रुवा अपने हाथों को जोड़कर उनकी ओर देखता है, जहां शिव के सिर पर अर्धचंद्र दिखाई देता है, जो समय की चक्रीय प्रकृति का प्रतिनिधित्व करता है। वह अपने गले में एक सांप भी पहने थे, जो भय और मृत्यु पर उसकी महारत का प्रतीक है। उनके हाथ में एक त्रिशूल था, जो अस्तित्व के तीन गुणों पर उनके नियंत्रण का प्रतीक है: सत्व अच्छाई, रजस जुनून और तमस अज्ञान। ये देखकर ध्रुवा घुटनों के बल बैठकर खुशी से मानो पागलों की तरह चिल्लाते हुए नारा लगाता है। ध्रुवा हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये आवाज हर तरफ छा जाता है। 52 ध्रुव द लेजेंड 228 अजनबी। कहानी अब आगे। हरिरामपुर रात का समय। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि अपने सामने ये सुंदर और भव्य दृश्य देखकर ध्रुवा की दिल की धड़कन तेज होने लगती है, जिसे देखने पर पता चलता है कि आकाश में ये दृश्य किसी सपने से कम नहीं था। ध्रुवा इस अलौकिक दृश्य को और देख पाता कि अचानक सब एक समय में शेष हो जाता है, और अचानक कुछ समय पहले जो आकाश अलौकिक हो उठा था, वो अब फिर से काला अंधेरा वाला रात में परिवर्तन हो जाता है। आकाश में अब केवल तारे और चंद्रमा दिखने लगते हैं, जिसके बाद हर तरफ केवल सन्नाटा छा जाता है। ये देखकर ध्रुवा दुख भरे भाव से अपने चारों ओर देखने लगता है, जिसके बाद वो अपने आंसुओं को पोंछकर खुद को संभालते हुए खड़ा होता है और हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए आनंद के भाव से कहता है, ध्रुवा, मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपका धन्यवाद महादेव। अब मुझे पता चल चुका है कि आगे मुझे क्या करना है। मैं अब से ना ही अपने अतीत को याद करने की चेष्टा करूंगा और ना ही भविष्य की चिंता करूंगा, बल्कि मैं इस वर्तमान में जीने की चेष्टा करूंगा और उस समय का इंतजार करूंगा जिस कारण के लिए आपने मुझे यहाँ भेजा है महादेव। ये कहकर ध्रुवा अपने चेहरे पर एक मुस्कान रखे गांव की ओर जाने लगता है। जगह: सरपंच जी का घर। वहां हम देखते हैं कि सरपंच रामलाल जी अपनी पत्नी रीमा देवी के बार बार कहने के कारण वो अपने घर से बाहर जा ही रहे थे कि तभी वहां ध्रुवा मुस्कुराते हुए उनके आगे आकर कहता है, ध्रुवा, अरे बाबा, आप इतनी रात को कहां जाने की सोच रहे हैं? ये सुनते ही सरपंच रामलाल हैरान भरी नजरों से ध्रुवा की ओर देखने लगते हैं कि तभी रीमा देवी आकर चिंतित भाव से ध्रुवा के गाल को सहलाती हुई ध्रुवा से कहती हैं, रीमा देवी, कृष्णा, हम तब से तुझे घर में ढूंढ रहे हैं, पर तू कहीं मिला नहीं। आखिर तू कहाँ चला गया था? ये सुनते ही ध्रुवा अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान रखे रीमा देवी से कहता है, ध्रुवा, क्या माँ आप भी बस इतनी सी बात पर इतना चिंतित हो रही हैं? मेरा सिर दर्द कर रहा था, इसीलिए अच्छा महसूस करने के लिए थोड़ा गांव की ओर चला गया था। रीमा देवी चिंतित भाव से ध्रुवा से कहती हैं। रीमा देवी, अब कैसी तबीयत तेरी? ध्रुवा मुस्कुराते हुए रीमा देवी से कहता है, ध्रुवा, अब मैं ठीक हूँ माँ। ये कहकर वो सरपंच जी की ओर एक नजर घुमाकर रीमा देवी से कहता है, ध्रुवा, ठीक है माँ, तू खाना तैयार कर, मुझे बाबा से कुछ बात करनी है। ये सुनकर रीमा देवी एक राहत भरी सांस लेकर ध्रुवा से कहती हैं, रीमा देवी, ठीक है। ये कहकर वो वहां से जाने लगती हैं। तभी ध्रुवा हैरान भरी नजरों से खड़े सरपंच जी से कहता है, ध्रुवा, तो बाबा छत पर चलें, आपसे कुछ बात करनी है।
ये सुनकर सरपंच जी हैरान भरी नजरों से फिर से ध्रुवा की ओर देखने लगते हैं। जगह, सरपंच जी के घर का छत। वहां हम देखते हैं कि ध्रुवा और सरपंच जी छत पर खड़े हो एक दूसरे से कुछ बातें कर रहे थे। तभी ध्रुवा उनसे कुछ कह पाता उससे पहले सरपंच जी ध्रुवा से कहते हैं, सरपंच रामलाल, मुझे लगा कि तुम यहाँ से चले गए होगे। ध्रुवा उनकी ओर देखकर कहता है, ध्रुवा मन तो यही कह रहा था सरपंच जी, परंतु सरपंच रामलाल जी हैरान भरी नजरों से ध्रुवा से कहते हैं, सरपंच रामलाल परंतु। ध्रुवा कहता है, ध्रुवा, जब मैंने ठीक से सोचा तो मुझे ज्ञात हुआ कि मैं चाहकर भी यहाँ से नहीं जा सकता क्योंकि मुझे मेरे पुराने अतीत के बारे में कुछ भी याद नहीं। ये कहकर ध्रुवा एक गहरी सांस छोड़कर उनसे कहता है, ध्रुवा, तब मेरे दिमाग में एक सुझाव आया कि ठीक समय आने पर मैं यहाँ से खुद चला जाऊंगा सरपंच जी, जब तक माँ की तबीयत ठीक न हो जाए मैं यहाँ रह जाता हूँ। ये कहकर ध्रुवा उनसे कहता है, ध्रुवा, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ ये तो मुझे पता नहीं, पर मैं बस यही जानता हूँ कि आप लोगों ने मुझे एक नई जिंदगी दी है जिसके लिए आपको धन्यवाद। इतने दिन मुझ जैसे अजनबी आदमी को अपने घर में एक सदस्य की तरह और गांव में एक गांव वाला बनाकर रखने के लिए धन्यवाद सरपंच जी। ये सुनकर सरपंच जी थोड़े भावुक हो उठे कि तभी ध्रुवा उनकी ओर देखकर कहता है, ध्रुवा, आप चिंता मत करिए सरपंच जी, मैं आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ये कहकर ध्रुवा वहां से जा ही रहा था कि तभी पीछे से सरपंच जी भावुक भरे भाव से ध्रुवा से कहते हैं, सरपंच रामलाल कृष्णा, धन्यवाद। ये सुनकर ध्रुवा पीछे की ओर मुड़कर अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान रखे वहां से जाने लगता है। सुबह का समय, चंद्रपुर साम्राज्य। जगह, राजमहल का अतिथि कक्ष। वहां हम देखते हैं कि कमरे में राजा अजय राठौर गुस्से में राजकुमारी भवानी से कहते हैं, राजा अजय राठौर, क्या ये सच है जो हमने आज सुबह सुबह महल में सुना कि तुमने राजकुमार रुद्र को विवाह का प्रस्ताव दिया है? ये सुनते ही राजकुमारी भवानी बिना कोई डर के अपने बात पर कायम होकर उनसे कहती है, राजकुमारी भवानी, हाँ ये बात सही है बाबासा कि हमने उन्हें विवाह का प्रस्ताव दिया है। तभी रानी श्रीलेखा उसके पास आकर उनका दायां हाथ जोर से पकड़कर गुस्से में कहती हैं, रानी श्रीलेखा, पागल हो गई है कि छोरी? तू जानी ना कि हम यहाँ क्यों आए हैं? हम यहाँ केवल और केवल मंदिर की पूजा करने आए हैं और तूने। ये सुनकर राजकुमारी भवानी नाराजगी जताती हुई रानी श्रीलेखा से कहती हैं, राजकुमारी भवानी, हम पागल नहीं हैं माँ, हमें पता है कि हमें क्या करना है। हमने ये फैसला अपनी मर्जी से लिया है अपने भविष्य के लिए। ये सुनते ही राजा अजय राठौर हैरान भरी नजरों से राजकुमारी भवानी से कहते हैं, राजा अजय राठौर मतलब? राजकुमारी भवानी मुस्कुराती हुई राजा अजय राठौर से कुछ कह पाती तभी दौड़ते हुए उनका एक सैनिक हड़बड़ाते हुए वहां पहुंचकर उनसे कहता है, भीम सैनिक, राजा साहब की जय हो। उसे वहां ऐसे हड़बड़ाते हुए आता देख राजा अजय राठौर भी डरते हुए उससे पूछते हैं, राजा अजय राठौर, क्या हुआ? तभी वो सैनिक अपने सिर पे पहने पगड़ी को संभालते हुए राजा अजय राठौर से कहता है, भीम, वो बात ये है कि राजा साहब वो यहाँ इस राजमहल में पहुंच चुके हैं। ये सुनते ही वहां खड़े सभी लोग हैरान भरी नजरों उस सैनिक की ओर देखने लगते हैं, जिसके बाद राजा अजय राठौर उसे पूछते हैं, राजा अजय राठौर, कौन आ गया है महल में? 20 ध्रुव द लेजेंड 229। दो भविष्यवाणी। कहानी अब आगे। 8 साल पहले। दिनार गांव, रात का समय। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि रात की आड़ में गांव के दशहरा पूजा में लगी मेले ने अंधेरे को रंगों और ध्वनियों के बहुरूप प्रदर्शक से रोशन कर दिया था, जिससे इसकी सीमा के भीतर आने वाले सभी लोगों पर जादू सा छा गया। जगमगाती रोशनी के बीच हंसी गूंज रही थी, जबकि व्यंजनों की सुगंध हवा में भर गई थी जो राहगीरों को पाक आनंद के वादों से लुभा रही थी। हलचल भरे उत्सवों के बीच युवा अनुग्रह की दृष्टि वाली नन्ही राजकुमारी भवानी, उम्र 13 साल, अपने सहेलियों के साथ आगे बढ़कर मेले में घूम रही थी।
तभी पास मौजूद एक छोटी सी लड़की राजकुमारी भवानी से कहती है, शीला सही में राजकुमारी, यहाँ का मेला तो सच में बहुत सुंदरमय है। राजकुमारी भवानी मुस्कुराती हुई अपनी कोमल स्वर में कहती है, राजकुमारी भवानी, हमें पता था कि तुम्हें भी यहाँ का मेला पसंद आएगा। ये कहकर राजकुमारी भवानी हर तरफ देखने लगती है। वहां हम देख पाते हैं कि देवराज गुरुकुल के सभी राजकुमार और गुरु शिवा भी वहां आसपास घूम रहे थे। तभी युवा ध्रुवा राजकुमार रुद्र और तक्ष तीनों एक प्रतियोगिता स्थल की ओर जाने लगते हैं जहां से कोई आदमी चिल्ला चिल्ला कर कुछ कह रहा था। रामा, बोना, यहाँ उपस्थित सभी दर्शकों के लिए मेरे तरफ से एक चुनौती है। अगर कोई भी इस बड़े से मैदान में आकर मेरे शेर को मार देता है तो मैं उसे ये अमूल्य सूर्य की आकृति वाला स्वर्ण ताबीज दूंगा। किंतु याद रहे कि जो भी इस मैदान में आएगा वो वापस नहीं जा पाएगा, वो मरेगा या फिर मारेगा। ये सुनकर राजकुमारी भवानी की सहेलियां खुश होकर वहां की ओर जाने लगती हैं कि तभी राजकुमारी भवानी एक झोपड़ी की ओर देखती हैं जिसके बाहर उत्सुक ग्रामीणों की एक लंबी कतार अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। उनकी प्रत्याशा रात की हवा में साफ झलक रही थी। ये देखकर राजकुमारी भवानी हैरान भरी नजरों से उस झोपड़ी की ओर देखकर कहती हैं, राजकुमारी भवानी, आखिर वहां चल क्या रहा है? ये कहकर वो अपने सहेलियों से कहती हैं, राजकुमारी भवानी, सभी वहां चलो, लगता है वहां कुछ है। ये सुनकर सभी राजकुमारी भवानी के पीछे पीछे जाने लगती हैं। जैसे ही राजकुमारी भवानी और उनकी सहेलियां कतार में शामिल हुई, सौहार्द की भावना ने उन्हें घेर लिया और उन्हें साझा प्रत्याशा में एक साथ बांध दिया। प्रवेश द्वार के करीब हर कदम के साथ उनका उत्साह बढ़ता गया और मेले के मैदान में व्याप्त आनंदमय ऊर्जा के साथ घुल मिल गया। झोपड़ी के पास एक कागज पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, यहाँ आइए और अपना भविष्य जानिए। तभी हम देख पाते हैं कि उस झोपड़ी में से नन्ही राजकुमारी नंदिनी अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान रखे वहां से निकल रही थी। इसके बाद जब राजकुमारी भवानी की बारी आई तो वो अपने सहेलियों से कहती हैं, राजकुमारी भवानी, तुम सब यहाँ हमारी प्रतीक्षा करो, ठीक है? ये कहकर राजकुमारी भवानी अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान रखे उस झोपड़ी के अंदर प्रवेश करती हैं, जहां वो अंदर का माहौल देखकर पहले तो डर जाती हैं क्योंकि साधारण झोपड़ी के मंद रोशनी वाले अंदरूनी हिस्से में एक तेल के दीपक की टिमटिमाती लौ जल रही थी जिससे रहस्य और साजिश में डूबा हुआ माहौल बन गया। हवा धूप की सुगंध से भरी हुई थी, इसकी लताएं कमरे में जादू की तरह फैल रही थीं। एक नीची लकड़ी की मेज पर बैठी टेढ़े हाथों और बुद्धिमान आंखों वाली एक बूढ़ी औरत अपने आगंतुकों का इंतजार कर रही थी। तभी राजकुमारी भवानी थोड़ी घबराई हुई पर साहस के साथ अपने हथेली को उस बूढ़ी औरत की ओर बढ़ाती है, जिसके बाद बुढ़िया ने उनके हाथों की रेखाओं का पता लगाया। उसका स्पर्श कोमल लेकिन ज्ञानपूर्ण था। जैसे ही उसने उनकी त्वचा पर उकेरे गए जटिल धारा का अध्ययन किया, कमरे में एक शांत सन्नाटा छा गया। हर सांस उसके उच्चारण की प्रत्याशा में रुकी हुई थी। फुसफुसाहट जैसी धीमी आवाज के साथ उसने अतीत, वर्तमान और भविष्य की कड़ियों को एक साथ बुनते हुए उनकी नियति की कशीदाकारी को खोलना शुरू कर दिया और कहा, झूमी, बूढ़ी औरत, ओहो, तो तू एक राजकुमारी है, एक ऐसी राजकुमारी जिसने कभी दुख, दर्द और किसी भी चीज के खोने का गम नहीं मनाया। जब भी मन दुख हुआ, बाबा ने सब ला कर दिया। तेरे मन में बड़ी बड़ी आशाएं हैं कि तुझे जीवन भर ऐसे ऐशो आराम चाहिए जो अब मिल रही है। ये कहकर वो एक गहरी सांस छोड़ मुस्कुराती हुई राजकुमारी भवानी से कहती हैं, झूमी, अभी जो लड़की यहाँ से गई है ना, वो भी तेरे जैसी राजकुमारी है, पर उसमें और तुझमें बहुत फर्क है क्योंकि वो बड़े आशाओं वाली नहीं है। उसे जीतना मिले वो उतने में खुश रहेगी, पर तू नहीं, तुझे तो जीवन भर यही सब मोह चाहिए। ये सुनकर राजकुमारी भवानी हैरान भरी नजरों से उससे कहती हैं, राजकुमारी भवानी, तो क्या मेरा भविष्य आगे बहुत बुरा होने वाला है? झूमी मुस्कुराती हुई राजकुमारी भवानी से कहती है, झूमी, हाँ भी और नहीं भी। राजकुमारी भवानी हैरान भरी नजरों से कहती है, राजकुमारी भवानी, मतलब
झूमी कहती है, झूमी तेरी भविष्य तेरे हाथ में है लड़की। तेरे हाथ में दो भविष्य रेखाएं हैं जो कि कम ही लोगों में दिखती है। एक, अगर तू एक गरीब लड़के से विवाह करती है तो वो लड़का तुझे जीवन भर प्रेम से रखेगा और खुश भी रखेगा, पर वो ऐशो आराम नहीं दे पाएगा जो तो चाहती है। ये सुनते ही राजकुमारी भवानी थोड़ी घबराई हुई झूमी से पूछती है। राजकुमारी भवानी और दूसरी। झूमी कहती है, झूमी दूसरी, अगर तू किसी राजकुमार से विवाह करती है तो तुझे हर वो चीज मिलेगा जो तू चाहती है, बल्कि तुझे अब जो मिल रहा है उससे दुगना मिलेगा। पर राजकुमारी भवानी हैरान भरी नजरों से झूमी से पूछती हैं। राजकुमारी भवानी पर झूमी गंभीर भाव से कहती है, झूमी पर वो राजकुमार जो तुझे विवाह करेगा उसकी आयु आधी हो जाएगी। वो विवाह के बहुत कम दिनों में मर जाएगा। भले ही तुझे सब मिल जाएगा पर तू जीवन भर एक विधवा होकर जिएगी। ये सुनते ही राजकुमारी भवानी अंदर से पूरी तरह से डरती हुई अपने हाथ से एक छोटी सी सोने का कंगन निकालकर झूमी को देकर वहां उस झोपड़ी से बाहर चली जाती है। वर्तमान समय, चंद्रपुर साम्राज्य, सुबह का समय। वहां हम देखते हैं कि जैसे ही भोर की पहली किरण ने आकाश को नारंगी और सुनहरे रंगों से रंग दिया, चंद्रपुर साम्राज्य की हलचल भरी सड़कों पर लोग अपनी दैनिक दिनचर्या में व्यस्त हो गए। व्यापारियों ने अपनी दुकानें लगा ली और मसालों की सुगंध से हवा भर गई। फिर भी गतिविधि की हलचल के बीच एक अप्रत्याशित आगंतुक को देखकर भीड़ में उत्सुकता की लहर दौड़ गई। एक राजस्थानी राजकुमार, उम्र 30 साल, ऊंचाई 6 फीट, बदन हल्की बादामी रंग का, चेहरे पर एक शानदार मूछ, शरीर मानो एक पहलवान का हो, राजसी पोशाक में शानदार आत्मविश्वास और उद्देश्य के साथ अपने रथ के ऊपर बैठा था। पारंपरिक राजस्थानी पोशाक पहने उनके सैनिकों का दल उनके साथ चल रहा था। जब वे सड़कों से गुजर रहे थे तो उनकी उपस्थिति ध्यान आकर्षित कर रही थी। जैसे जैसे राजकुमार का रथ साम्राज्य के केंद्र के पास पहुंचा, आश्चर्य की बड़बड़ाहट तेज हो गई। चंद्रपुर के लोग अपने कार्यों में रुक गए, उनकी निगाहें उनके सामने हो रहे तमाशे पर टिक गईं। जब वे राजकुमार की यात्रा के उद्देश्य के बारे में सोच रहे थे तो हवा में अटकलों की फुसफुसाहट गूंज उठी। अपने रथ के प्रत्येक कदम के साथ राजकुमार ने अधिकार और कुलीनता की आभा प्रदर्शित की। उनकी पैनी और चौकस आंखें उनके आसपास के हलचल भरे शहर के दृश्यों और आवाजों को ध्यान में रखती थी। उनकी अभिव्यक्ति अपठनीय थी, फिर भी एक छिपे हुए योजना की ओर इशारा करती थी। अंत में रथ राजमहल के द्वारों की भव्यता के सामने रुक गया। भव्य संरचना उनके सामने भव्य रूप से उभर रही थी। राजकुमार अपने रथ से उतर गए। तभी वो राजकुमार अंगड़ाई लेते हुए हर तरफ देखकर कहते हैं, राजकुमार रणजीत राठौर, तो ही है चंद्रपुर साम्राज्य, इतनी भी अच्छी ना है। तभी पीछे से उनका सलाहकार अपने घोड़े पर से उतरकर उनके पास आकर कहता है, चंपल सलाहकार राजकुमार, यहाँ तो कोई भी आपके स्वागत है नहीं आया, क्या उन्हें ये नहीं पता कि आप यहाँ आए हैं? ये सुनते ही राजकुमार रणजीत अपने चेहरे पर एक मुस्कान रखे उससे कहते हैं, राजकुमार रणजीत, हाँ हाँ जानेंगे कैसे, हम 1-2 दिन पहले यहाँ पहुँच गए इसीलिए जान ना पाए होंगे। राजकुमार रणजीत आगे कुछ कह पाते उससे पहले उनके कानों में किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है, जिसके कारण वो यहाँ वहाँ उस आवाज के स्रोत को ढूंढने में लग जाते हैं कि तभी वहाँ वो ऊपर की ओर देखते हैं जहाँ नंदिनी अपने दासी मीना के साथ कुछ बातें कर रही थी। नंदिनी को देखकर राजकुमार रणजीत बिल्कुल होश खो चुके थे, उनके आंखों में केवल नंदिनी ही दिख रही थी। तभी वो हैरान भरी नजरों से कहते हैं, राजकुमार रणजीत, अपने जीवन काल में इतनी सुंदर छोरी मैंने तो कभी देखी ना है, मामूली एक सफेद साड़ी में भी ये छोरी किसी अप्सरा से कम ना है, आखिर ये है कौन? ये कहकर राजकुमार रणजीत नंदिनी की ओर देखने लगते हैं। 21 ध्रुव द लेजेंड 230। राजकुमार रणजीत राठौर। कहानी अब आगे। चंद्रपुर साम्राज्य। सुबह का समय।
कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि राजकुमार रंजीत सीधे छत पर अपने दासी मीना से बात कर रही नंदिनी को ही घूरने में लगे थे, जिसे देखकर पास खड़ा चंपल हंसते हुए उनसे कहता है, चंपल क्या हुआ राजा जी, आप इतना बड़ा मुंह करके किसकी तरफ देख रहे हैं? ये कहकर जब चंपल भी ऊपर की ओर देखता है, उसके भी आंखें चौंक उठते हैं। इसके बाद चंपल कहता है, चंपली का देख लियो राजा जी, इतनी सुंदर लड़की तो मैंने अपने जीवन में नहीं देखा है, पूरे तिलगढ़ में इस जैसी सुंदर लड़की कहीं नहीं मिलेगी। ये सुनकर राजकुमार रंजीत मुस्कुराते हुए कहते हैं, राजकुमार रंजीत इतना मत देख चंपल, तेरी भाभी होने वाली है ये लड़की, जो मेरे मन को भाया उसे मैं छीन कर खाया। ये सुनकर चंपल खुद को संभालते हुए राजकुमार रंजीत से कहता है, चंपल क्षमा करें राजा जी। तभी वहां राजा अजय राठौर और रानी श्रीलेखा पहुंचते हैं। राजा अजय राठौर हैरान भरी नजरों से कहते हैं, राजा अजय राठौर रंजीत। ये सुनकर चंपल राजकुमार रंजीत के कंधे को हिलाते हुए उन्हें कहता है, चंपल राज जी। ये सुनते हुए राजकुमार रंजीत नाराजगी जताते हुए चंपल से कहते हैं, राजकुमार रंजीत के हुआ। तभी अपने सामने राजा अजय राठौर और रानी श्रीलेखा को पाकर राजकुमार रंजीत मुस्कुराते हुए उनसे कहते हैं, राजकुमार रंजीत काका काकी। ये कहकर वो उनके पैर छूकर उनका आदर करते हैं। ये देखकर राजा अजय राठौर उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर कहते हैं, राजा अजय राठौर जीते रहो रंजीत, तुम तो कल परसों यहाँ आ रहे थे ना? राजकुमार रंजीत मुस्कुराते हुए राजा अजय राठौर से कहते हैं, राजकुमार रंजीत ये सब इन अरबी घोड़ों का कमाल है, काका बाबा ने इन्हें बाहर से खरीदा है, ये एक घोड़े हमारे 5 घोड़ों के बराबर हैं, हम तो कल ही आ जाते, पर ये नकारा चंपल को आधे रास्ते में उल्टी होना शुरू हो गया, इसीलिए वहां हमें रुकना पड़ा। तभी महाराज वीरेंद्र एक शॉल ओढ़े सेनापति भानुराज के साथ वहां आते हैं कि तभी उन्हें देखकर राजकुमार रंजीत झुककर उनके पैर छूकर कहते हैं, राजकुमार रंजीत पाए लागू महाराज। ये देखकर महाराज वीरेंद्र थोड़े खुश होकर अपने साथ खड़े सेनापति भानुराज से कहते हैं, महाराज वीरेंद्र भानु जाओ दास दासियों से कह दो। महाराज वीरेंद्र आगे कुछ कह पाते उससे पहले राजकुमार रंजीत उनके बात को काट कर कहते हैं, राजकुमार रंजीत अरे नहीं महाराज जी, उसकी कोई जरूरत ना है, बस मन्ने और हमारे लोगों के खाने पीने और रहने का बंदोबस्त कर दीजिए, बस हमें यही चावे है। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र मुस्कुराते हुए सेनापति भानुराज की ओर देखकर कहते हैं, महाराज वीरेंद्र ठीक है भानु, इन्हें और इनके लोगों के लिए राज बंदोबस्त किया जाए। सेनापति भानुराज झुककर महाराज वीरेंद्र से कहते हैं, सेनापति भानुराज जी महाराज। ये कहकर महाराज वीरेंद्र राजकुमार रंजीत को अपने साथ महल की ओर ले जाते हैं। वहां राजमहल की भव्यता के अंदर समृद्धि और महिमा की एक सुंदर माहौल सामने आती है, जो इसकी दहलीज के पार कदम रखने वाले राजकुमार रंजीत और उनके सलाहकार चंपल को मंत्रमुग्ध कर देती है। हवा विदेशी इत्रों की खुशबू और ताजे फूलों की सूक्ष्म खुशबू से भरी हुई है, जो सामंजस्यपूर्ण रूप से मिलकर एक मादक सुगंध पैदा करती है, जो भव्य महल के हर कोने में व्याप्त है। ऊंची छतों पर सुनहरे झूमर लटक रहे हैं, जो दीवारों पर सजी समृद्ध माहौल पर एक गर्म और आकर्षक चमक बिखेर रहे हैं। शानदार कपड़ों से सुसज्जित जटिल नक्काशीदार साज सज्जा मेहमानों को उनके आलीशान तकियों में डूबने और उनके चारों ओर मौजूद विलासिता का आनंद लेने के लिए प्रेरित करती है। कदमों की गूंज संगमरमर के गलियारों में गूंजती है, उनकी पॉलिश सतहें टिमटिमाती मशालों की नर्म रोशनी के नीचे चमकती हैं। दास दासी इधर उधर हलचल करते हैं, उनकी चाल नर्तकियों की तरह सुंदर होती है, वे त्रुटिहीन सटीकता के साथ अपने सम्मानित मेहमानों की जरूरतों को पूरा करते हैं। ये देखकर राजकुमार रंजीत मुस्कुराते हुए कहते हैं, राजकुमार रंजीत क्या बात है। तभी महाराज वीरेंद्र उन्हें अपने साथ एक और अतिथि कक्ष के सामने ले जाकर उनसे कहते हैं, महाराज वीरेंद्र ये रही आपकी कक्ष राजकुमार।
अभी के लिए आप थोड़ा आराम कीजिए, हम आपकी और आपके सैनिकों के भोजन का बंदोबस्त करते हैं। राजकुमार रंजीत अपने चेहरे पर एक हल्की मुस्कान रखे और थोड़े झुककर महाराज से कहते हैं। राजकुमार रंजीत जी महाराज। इसके बाद महाराज वीरेंद्र सेनापति भानुराज के साथ वहां से जाने लगते हैं। उनके जाते ही पास खड़ा चंपल हंसते हुए राजकुमार रंजीत से कहता है। चंपक, क्या बात है राजकुमार, आज तो बड़े अच्छे पकवान मिलेंगे खाने के लिए। ये सुनकर राजकुमार रंजीत मुस्कुराते हुए कमरे के अंदर जाकर कहते हैं। राजकुमार रंजीत, हाँ हाँ, वैसे खाने की बात न सोच कर देख कि ये महल कितना सुंदर है, हमारे यहाँ के राजमहल भी इसके आगे कम पड़ेंगे। राजकुमार रंजीत आगे कुछ कह पाते तभी वहां कमरे के बाहर खड़े होकर राजकुमारी भवानी उन्हें कहती हैं। राजकुमारी भवानी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ भाई साहब? अपने सामने राजकुमारी भवानी को दरवाजे के पास खड़ी देख राजकुमार रंजीत मुस्कुराते हुए उनकी ओर जाकर उन्हें स्नेह से गले लगाते हुए कहते हैं। राजकुमार रंजीत, अरे छुटकी, तू भी यहाँ। इसके बाद राजकुमारी भवानी अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान रखे राजकुमार रंजीत से कहती है। राजकुमारी भवानी, हाँ भाई साहब, बाबा और माँ के साथ हमने सोचा कि लगे हाथों हम भी यहाँ आ जाए, वैसे घर में काका और काकी कैसी हैं? ये सुनकर राजकुमार रंजीत मुस्कुराते हुए राजकुमारी भवानी से कहते हैं। राजकुमार रंजीत, हाँ वो सब ठीक है, तू अपनी बता गुड़िया, तू कैसी है? राजकुमारी भवानी अपने चेहरे पर मुस्कान रखे उनसे कहती हैं। राजकुमारी भवानी, मैं ठीक हूँ, वैसे भाई आप यहाँ? राजकुमार रंजीत हंसते हुए कहते हैं। राजकुमार रंजीत, वो काका ने बुलाया है इसीलिए यहाँ आना पड़ा। ये सुनकर राजकुमारी भवानी हैरान भरी नजरों से कुछ सोचकर उन्हें कुछ कह पाती उससे पहले राजकुमार रंजीत हंसते हुए वहां से जाने लगते हैं और कहते हैं। राजकुमार रंजीत, ठीक है, तू यहीं रुक छुटकी, मैं तो चला राजमहल घूमने, वो क्या ना मुझे किसी को ढूंढना है। ये कहकर वो वहां उस कक्ष के बाहर जाने लगते हैं। तभी पीछे पीछे चंपल भी उनके साथ वहां से जाने लगता है। तभी पीछे खड़ी राजकुमारी भवानी हैरान भरी नजरों से कहती है। राजकुमारी भवानी, पर भाई साहब। ये कहकर वो मन ही मन सोचती है। राजकुमारी भवानी, पर बाबा ने इसे क्यों यहाँ बुलाया है? वहां कक्ष के बाहर जाते ही राजकुमार रंजीत खुशी से यहाँ वहां घूमने लगते हैं। तभी उनकी नजर महल के सीढ़ियों की ओर पड़ती है, जिसे देखकर वो उन सीढ़ियों की ओर जाते कि तभी पीछे से राजकुमार रुद्र हैरान भरी नजरों से उसे पूछते हैं। राजकुमार रुद्र है, कौन है वहां?